झारखंड में राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना के साथ ही राज्य की राजनीतिक तपिश बढ़ती जा रही है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दोनों सीट पर अपने उम्मीदवार देने की घोषणा कर दी है। इससे पहले कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। बयाबते कांग्रेस ने देर रात नाम का ऐलान किया कि प्रणव झा झारखंड से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होंगे। इसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सीएम आवास में एक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन, हफीजुल हसन, स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन के साथ सुदीप कुमार सोनू और कई कद्दावर नेता शामिल हुए। बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई, क्योंकि 8 तारीख तक नामांकन होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जहां अपने अपने रणनीति तय करने में लगी है, तो ऐसे में गठबंधन की ओर से अब तक तस्वीर साफ नहीं थी। लेकिन इस बैठक के बाद मंत्री का बयान आया कि पार्टी आला कमान ने तय किया है कि दोनों सीट पर अपना उम्मीदवार देंगे। वह उम्मीदवार कौन होगा, इसका अंतिम निर्णय सीएम हेमंत सोरेन लेंगे। तय हो गया। तो चलिए। उम्मीदवार के नाम की घोषणा कब तक हो जाएगी? वो हम लोग सारे लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूर्व में भी परंपरा रहा है कि जो केंद्रीय अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को हम लोग अधिकृत सारे लोग किए हैं। तो नाम पर भी मंथन हुआ क्या अभी? नाम वो तो बाद में बताएंगे। तो ये क्या कांग्रेस ने भी उम्मीदवार दे दिया है, तो ऐसे में फिर कांग्रेस ने भी तो उम्मीदवार दे रखा है। ठीक है, देखेंगे। अभी हम लोग का जो स्टैंड है हाँ। यही है। चलिए। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता बैद्यनाथ राम, पूर्व मंत्री, भी बैठक में शामिल थे। बैठक से बाहर आए तो मीडिया से बात की और कहा कि पार्टी ने तय किया है कि दोनों सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती से चुनाव लड़ेगी। क्या बातचीत हुई अंदर में, क्या भावना? देखिए जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े, और इसके लिए हम लोगों ने माननीय केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो अंतिम निर्णय लेंगे। हम लोगों ने अपनी राय दी है कि दोनों सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जो बातें आई हैं उस तरह होता नहीं है कि पहले तो ये कहा गया कि मुख्यमंत्री तय करेंगे, उनके पसंद का प्रत्याशी होगा, लेकिन अचानक से विदाउट कंसेंट कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम घोषित हो गया है ना। तो सभी सदस्यों की ये राय थी कि मुख्यमंत्री तय करें, दोनों सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। तो बता दें कि जिस तरह से राज्य में 2 सीट पर चुनाव हो रहा है, अगर आंकड़े के हिसाब से हम देखें तो एक सीट जीतने के लिए 28 विधायकों की जरूरत पड़ेगी और 2 सीट के लिए 56। ऐसे में जो विधायकों की संख्या है फिलहाल गठबंधन के पास है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद माले मिलाकर 56 विधायकों का आंकड़ा यह छू लेते हैं। लेकिन एक सीट तो आसानी से झामुमो जीत पाएगी, दूसरी सीट को लेकर अन्य विधायकों का समर्थन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस बीच जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तस्वीर साफ नहीं हुई कि वह दोनों सीट पर लड़ेगी या अकेले, तो इस बीच गुरुवार की देर रात कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा की। इसके बाद शुक्रवार को झामुमो ने बैठक बुलाई। इस बैठक में निर्णय ले लिया कि अकेले दोनों सीट पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो ऐसे में अब चर्चा है कि आखिर कांग्रेस के उम्मीदवार का फिर क्या होगा और कैसे पूरी रणनीति तय की जाएगी। एक तरफ भाजपा है, वो भी उम्मीदवार देने की बात कर रही है, जबकि उनके पास भी विधायकों का आंकड़ा उतना नहीं है और भाजपा भी जीत के दावे दम भर रही है। तो काफ़ी दिलचस्प राज्यसभा का चुनाव होना है और ऐसे में इस चुनाव के बाद आगे राज्य की राजनीति किस ओर करवट लेगी, उस ओर काफ़ी कुछ तस्वीर देखने को मिलेगी। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।